ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पर किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दी जा रही है। हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ है फाइनेंशियल एक्सपर्ट मनीष मालवीय जी। लास्ट टाइम हम मुलाकात किए थे तो उसमें डिस्कस किए थे कि मार्केट में कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए। आज हम मिले हैं, आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, किसको कौन सा सूट करेगा, कब एग्जिट करना चाहिए, कब बाई करना चाहिए, SIP क्या है, SIF क्या है, क्या सही है सच में। आपने ऐड सुना होगा म्यूचुअल फंड सही है, क्या सच में सबके लिए सही है, ये सब जानेंगे समझेंगे मनीष मालवीय जी से। आइए शुरू करते हैं। मनीष जी कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आइए, जैसा कि हमने बताया अपने दर्शकों को कि आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। एक प्राइमा फेसिया मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या सच में म्यूचुअल फंड सही है? बिल्कुल सही है। अगर सही स्कीम में आप पैसा लगाते हैं, सही टाइम पे लगाते हैं, ये भी मैटर करता है। अगर मान लीजिए मार्केट एकदम अप है मार्केट, और आपने एक सिंगल इन्वेस्टमेंट कर दिया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए आपने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसमें आपको उतना रिटर्न निकल के नहीं आएगा। फिर मार्केट सडनली क्रैश करेगा, फिर उसके बाद में अप जाएगा। तो ऐसे मार्केट में आपको SIP करना चाहिए। और जो आपको अगर इकट्ठा इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए, या फिर थोड़े थोड़े अमाउंट में प्रोपोर्शन में आपको उसमें पैसा लगाना चाहिए, तो आपके लिए वो सही है। अब कई लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, अचानक से आए मार्केट, देखा नहीं, किसी ने सलाह दी कि भाई मैं सिंगल टाइम 1 करोड़ लगाना है, और 1 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में डाल दिए, मार्केट टॉप पे था। उसके बाद में फाइनेंशियल एक्सपर्ट को या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को बोल रहे हैं कि ये तो लॉस में चल रहा है, काफ़ी समय से प्रॉफिट में नहीं आ पा रहा है। जैसे अभी कुछ समय पहले मार्केट टॉप पे था, उसके बाद में अभी हमारे जो ट्रम्प चाचा जी है कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। जरूर, उसके बाद में फिर मार्केट सडनली क्रैश हुआ, आज फिर हालांकि बूम हो गया 50% टैरिफ लगाने के बाद में भी। तो ये चीज़ें क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर को भी बताना चाहिए कि आप इकट्ठा इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में कीजिए। अगर टॉप पे मार्केट है तो, अगर डाउन चल रहा है तो फिर आप इकट्ठा भी कर सकते हैं। जैसा कि मनीष जी ने आपको बताया, तो यहाँ पे 2 टर्म आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, म्यूचुअल फंड और SIP। म्यूचुअल फंड को ही अगर टुकड़ों टुकड़ों में एक ECS के थ्रू मंथली आप खरीदते हैं तो उसको SIP बोलते हैं, और लमसम खरीदते हैं तो उसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं। तो इन्होंने बताया इनके हिसाब से कि अगर आप टॉप में पूरा पैसा लगा देंगे तो हो सकता है आपको लॉस हो जाए, मार्केट नीचे आएगा। लेकिन अगर उसी को कंटिन्यूसली आप मंथली ECS के थ्रू उसको लगाएंगे, EMI, आप EMI जैसे समझ लीजिए, उसको लगाएंगे तो आपको बेनिफिट हो सकता है। मनीष जी, अब इसमें अगर हम म्यूचुअल फंड की डिटेल में जाएं जी, तो जैसे हम बहुत सारी तरह तरह की म्यूचुअल फंड, बहुत सारी कंपनियों का आते हैं, कौन सा खरीदना चाहिए, कौन सा हमारे लिए बेहतर है, कैसे डिसाइड करेंगे हम? सबसे पहले तो अगर आपको म्यूचुअल फंड का नॉलेज नहीं है तो एक आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं MF रजिस्टर्ड, उनकी सलाह ले सकते हैं। वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। आप अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी आपको बेस्ट स्कीम सेलेक्ट करके बता सकते हैं। उसमें कुछ डेटा देखना होता है, पास्ट परफॉर्मेंस उसका कैसा रहा, उसके बाद में फंड मैनेजर कौन है, उनका टेक रिकॉर्ड क्या है, उनका क्या एक्सपीरियंस है। स्कीम में भी आपको दिख जाता है, किसी स्कीम पे आप क्लिक करेंगे तो उसके नीचे सारी डिटेल मिल जाती है। और फिर उसके बाद में कौन से स्टॉक में पैसा लगा हुआ है, कौन से स्टॉक में आपने पैसा लगाया है, मतलब 100 कंपनीज वहाँ पे है तो किसमें कितना डाइवर्सन है, कितना डाइवर्सिफाई है, किसमें 10% लग रहा है, किसमें 5% लग रहा है, तो वहाँ पे भी आप ट्रैक कर सकते हो। अगर अच्छी कंपनी में लगा है तो अच्छा ही रिटर्न मिलेगा। सबसे बेस्ट मैं सजेस्ट करूँगा इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में जो है अपनी टॉप 50 कंपनीज आ गई है, तो उसमें आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। अपना जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे आपको उसमें रिटर्न मिलेगा। मतलब जिसको कोई नॉलेज नहीं है वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बट यहाँ पर मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, आपको यहाँ पर देखना है कि इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मतलब सिक्योरिटीज मार्केट में आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मार्केट रिस्क पे आधारित है। मैटर ऑफ टाइम, लॉन्ग टाइम के लिए कीजिए, 10 साल, 15 साल, 20 साल, लॉन्ग टाइम में हमेशा आपको प्रॉफिट निकल के आ सकता है। अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, पिछले रिकॉर्ड के अनुसार मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कोरोना जैसी महामारी आ जाती है, कोई युद्ध हो जाता है, तो उस कंडीशन की बात अलग है। मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा। यहाँ पे एक्चुअली क्या, जो हमारे बेसिक दर्शक हैं उनके लिए की कॉम्प्लिकेशन आ जाती है कि म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड। अभी हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे थे, आपने इंडेक्स फंड इंट्रोड्यूस कर दिया। थोड़ा सा क्लियरिटी चाहिए कि म्यूचुअल फंड क्या है और इंडेक्स फंड क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है, तब हम आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स फंड जो है वो म्यूचुअल फंड का ही एक प्रकार है, एक स्कीम है, तो उसको बोलते हैं हम पैसिव स्कीम। पैसिव स्कीम में क्या होता है कि जैसे निफ्टी 50 आपने सुना होगा, निफ्टी 50, तो निफ्टी के अंदर जो अपनी इंडिया की टॉप कंपनी है वो टॉप 50 कंपनी है। तो बेसिकली उनका जो प्रोपोर्शन है
उसका जो प्रोपोर्शन है, किसी में 10%, 5%, तो उसी प्रोपोर्शन में आपने मान लीजिए 1000 की SIP स्टार्ट करी, तो उसी प्रोपोर्शन में सभी जगह पर 50 स्टॉक में आपका पैसा लगेगा। आपको कोई वहाँ पर एक्टिवली देखना नहीं है, फंड मैनेजर भी उसमें कोई एक्टिवली मैनेज करता नहीं है, क्योंकि इंडेक्स जैसे जैसे ऊपर नीचे होगा, अप डाउन होगा, वैसा आपका वहाँ पर पोर्टफोलियो भी अप डाउन होने वाला है। तो ये प्रकार है म्यूचुअल फंड का ही पैसिव, इसको बोलते हैं पैसिव। कोई एक्टिव इसमें कोई नहीं रहेगा, कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फिर फंड मैनेजर या फिर आपको ऐसा कुछ उसमें निगरानी रखने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी स्कीम कोई आपने ली है, मान लीजिए डायरेक्ट आप मिड कैप में डाल रहे हैं या फिर लार्ज कैप में डाल रहे हैं। लार्ज कैप में आपने पैसा डाला है, मतलब जो भी हमारी इंडिया की लार्ज कैप कंपनी है वो सारी कंपनी उसमें रहेगी सेलेक्टेड कंपनी, सारी नहीं, कुछ जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है उसने वहाँ पर जो सिलेक्टेड किया हुआ है वो सारी सिलेक्टेड कंपनियाँ उसके अंदर रहेगी। और उसमें जो फंड मैनेजर है या फिर जो स्कीम है वो वहाँ पर डिसाइड करेंगे, जो गाइडलाइन है सेबी की, एमपी की, उन्होंने क्या प्रोपोर्शन बनाया है कि भाई इक्विटी का 70% रखना है, डेट रखना है, तो ये सारी चीज़ें उसमें रहती है। तो जिसको कोई नॉलेज नहीं है तो आप तो ये मान के चलिए कि निफ्टी अभी कोरोना काल की बात करें तो वहाँ पर 10,000 तक था, 7,000 तक भी पहुँच गया था। आज ट्रेड कर रहा है 25,000 के अप्रोक्स, ठीक है। तो 25,000 अप्रोक्स ट्रेड कर रहा है, तो अगर उस टाइम पे आपने इंडेक्स फंड बाई किया होता तो जैसी निफ्टी की वैल्यू बढ़ी है वैसे ही आपकी फंड की वैल्यू भी उसी प्रकार से मोटा मोटा जो मैं समझ पाया हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए दो तरह के फंड होते हैं, एक एक्टिव फंड, दूसरा पैसिव फंड। एक्टिव फंड में क्या होता है, जो आपका मैनेजर होता है वो आपके शेयरों के ऊपर नीचे करेगा, कब किस पे लगाना वो डिसाइड करेगा। पैसिव फंड में उसको कुछ भी नहीं करना है, एक बना बनाया हमारा इंडेक्स है, निफ्टी हो गया, मिड कैप हो गया, जो भी है उसी प्रपोर्शन में वो आपके पैसे को एज इट इज लगा देगा। तो उसको कुछ नहीं करना, मार्केट जैसा मूवमेंट करेगा वैसा। तो जब एक्टिव फंड लेते हैं तो उसमें आपका जो मैनेजर होता है, जो AMC होते हैं, उसका खर्चा ज्यादा होता है, पैसिव फंड में खर्चा कम होता है, तो वहां पे भी आपकी सेविंग हो जाएगी। एक्सपेंस रेशियो कम होता है पैसिव फंड का एक्टिव फंड के अगेंस्ट में, ठीक है। ये तो हो गई इंडेक्स फंड और म्यूचुअल। अब म्यूचुअल फंड में देखिए आपने जो एक चीज पहले बताई थी कि ये देखना पड़ता है कि कौन सा फंड लेना चाहिए, उसमें क्या स्कीम है। फंड तो देख लेंगे, क्या लेने से पहले इंसान को अपने आप को भी देखना चाहिए कि हमें क्या सूट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देख लेनी है, आप कितना कमाते हैं। जनरली जो आपकी इनकम है, इनकम का 20% तो सेविंग आपको करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आपकी इनकम है 50,000, अब पैसा तो किसी के पास बचता नहीं है, अगर कहीं पे आपने लगा दिया तो आपके पास में पैसा बचेगा, और इंडिया में यही चलता है, पूरा खर्च हो जाता है, उसके बाद में मेरे पास तो कुछ बचता ही नहीं है। अगर आप ये सोच ले 50,000 का 20% यानी 10,000, आपने ये सोच लिया कि मेरी जो इनकम है ओनली 40,000 है, तो वो 10,000 आपका बच जाएगा। जैसे आप PF आपका ऑटोमेटिक कटता है तो उसको अपन नहीं देखते हैं, अगर इसको भी आपने ये सोच लिया कि कोई EMI है या फिर मेरी तो 40,000 ही सैलरी है, तो उसमें आप पूरा सब कुछ मैनेज कर लेंगे। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, मतलब ये सोच के करेंगे तो आप SIP स्टार्ट कर पाएंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। नहीं, मेरा वो कंसर्न नहीं था, वो तो बचत जो म्यूचुअल फंड में आया वो तो बचत के माइंड सेटअप से आए हुए हैं, उनने बचत भी कर लिया। मेरा ये कहने का मतलब कि वो अपने आप को देख लें, वो किस स्कीम में जाना है। कुछ स्कीम में रिस्क रहता होगा, किस में रिवार्ड ज्यादा रहता होगा, कुछ में कम रहता होगा, वो देखने की, किसको कैसे देखने की जरूरत है। इंसान को किसको कौन सी स्कीम सिलेक्ट करना है वो कैसे करेंगे अपन। वही बिल्कुल, अगर आपको मान लो ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो डेट फंड में आप जा सकते हैं। डेट फंड में जो आपका बैंक इंटरेस्ट है उसके अनुसार आपका, और उसके बाद में आपका गोल क्या है, आपको कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। मान लीजिए आपका व्यू है मुझे 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसके लिए SIP म्यूचुअल फंड नहीं बनाए, क्योंकि इतने समय में इतनी वॉलेटिलिटी होगी कि पता चले कि 2 साल बाद आप जब फंड निकालने वाले हैं तो 1 लाख का पता चला कि 50,000 ही बता है। लेकिन फिर आप मान लीजिए 10 ईयर्स का व्यू लेके चलते हैं, तो जैसे आप पास्ट जो भी हिस्ट्री देखेंगे मार्केट की, तो हर 5 ईयर्स में लगभग लेवल पे आया है कि 20,000 है तो 25,000 हो गया। तो ऐसे बढ़ते क्रम में तो 10 साल का व्यू लेके चलेंगे तो आपको वहाँ पर रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इक्विटी में थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है, लेकिन टाइम ज़्यादा लेके चलना चाहिए आपको। तो ऐसे करके आप अपने इन्वेस्टमेंट का सिलेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद में फिर आप सारी स्कीम तो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता सकता, बहुत सारी स्कीम है, उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हमने मोटा मोटा म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कशन किया, क्या होते हैं, किस तरह की स्कीम्स होती हैं।
ये बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, इसमें बात करने के लिए तो हो सकता है रातें गुजर जाए हमारी और मनीष जी की, है ना। तो अभी मोटा मोटा आपने म्यूचुअल फंड किसको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, इसमें एसआईपी क्या है ये देखा, और मनीष जी ने एक बात समझाई आपको, अगर इसमें लेने के लिए आपका नजरिया लॉन्ग टर्म होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एक बात सच्चाई है, इंसान हो या मार्केट दोनों को लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना है ना। जब दोनों ऊपर जाएंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा और आपका इन्वेस्टमेंट भी ऊपर बिल्कुल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम आज बाय बाय करते हैं, और अगली वीडियो में और ज्यादा डिस्कशन करेंगे म्यूचुअल फंड में स्पेसिफिक उठा करके कितने तरह के होते हैं, किसकी क्या खूबियां हैं, किसकी क्या खामियां हैं, एक्चुअल में कौन सा म्यूचुअल फंड आपके पर्सनालिटी को सूट कर रहा है। पर्सनालिटी से मेरा मतलब है आप किस एज ग्रुप में हैं, आपकी लाइफ में कितना रिस्क है और रिवार्ड कितना चाहते हैं, इसके स्पेसिफिक अपन वीडियो बनाएंगे, डिस्कस करेंगे अगले मुलाकात में। बिल्कुल, और आपको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए। आपके जो भी इन्वेस्टमेंट अभी चल रहे हैं वो सारी चीजें देख के ही आपका वहां पर डिसीजन हो पाएगा कि कितना अमाउंट आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सी स्कीम में करना चाहिए। तो आप प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है दोस्तों, अगर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप वीडियो को देखिए, समझिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। कोई भी आपको कुछ भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, और इंतजार करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू।